हर्षा के जन्म भयो राम लला के, देखे अवध हर्षा के जन्म भयो राम लला के, राम लला के, राम लला के, देखे अवध हर्षा के जन्म भयो राम लला के। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और आपको अयोध्या के संपूर्ण दर्शन कराएं उससे पहले इस वक्त की एक अहम खबर। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी इस वक्त तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल आज अयोध्या जाएंगे। आज रात 10 बजे अयोध्या में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचेंगे। अयोध्या में रामायण सर्किट की जानकारी लेंगे और पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या में रामायण म्यूजियम पर फैसला भी हो सकता है। इस खबर पर मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। विशाल, ये अहम जानकारी आपके जरिए हम तक पहुंच रही है, आज का क्या कार्यक्रम है? देखिए अदिति, बिल्कुल, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे, उससे पहले तैयारियां तेज कर ली गई हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल अभी योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर रहे हैं। रात 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रात में यहां पर रुककर कल रामायण सर्किट और रामायण म्यूजियम को लेकर बैठक कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ रामलला के दर्शन भी करेंगे और राम मंदिर निर्माण संबंधित जो संस्कृति मंत्रालय से कुछ अनुमति होती है या कुछ जो नई चीजें अयोध्या में होनी है उस पर भी बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ में। अदिति जी, और विशाल, रामायण म्यूजियम को लेकर जिस तरीके से हर भक्त में उत्साह है कि एक रामायण म्यूजियम भी हो अयोध्या में, उसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, इसका ऐलान पिछली सरकार में ही मोदी के हो चुका था, जब तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इस पर फैसला लिया था। अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त है और इसी को लेकर ये फैसला किया जा सकता है। रामायण म्यूजियम और रामायण म्यूजियम का मुख्य मकसद यही है कि रामायण काल की तमाम चीजों को संजो कर रखा जाए, यानी देश दुनिया से जो पर्यटक अयोध्या पहुंचे, जो श्रद्धालु पहुंचे, वो रामायण के बारे में, राम के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सके। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अयोध्या के संपूर्ण दर्शन में भूमि पूजन की एक एक जानकारी और तस्वीर जी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। आज जी न्यूज आपको श्री राम जन्मस्थल के भव्य दर्शन करवाएगा। सबसे पहले गर्भगृह की तस्वीर देखिए। वो जगह जहां कुछ समय बाद विराजेंगे श्री राम लला, वो जगह जहां बनेगा श्री राम का भव्य गर्भगृह, जो आज से पहले करोड़ों राम भक्तों ने कभी नहीं देखी। त्रेता युग में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, उस पवित्र जन्म स्थान के दर्शन पहली बार जी न्यूज पर कीजिए। श्री राम जन्मभूमि परिसर में ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां करोड़ों भक्तों के आराध्य प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था और इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन भी करेंगे। श्री राम के जन्म की इस जगह पर निशान के तौर पर पत्थर लगाया गया है और रोज इस पर शाम को दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। इस गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक खास सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन के बाद इसी स्थान पर श्री राम का भव्य गर्भगृह बनाया जाएगा, जहां स्वयं श्री राम लला विराजमान होंगे। तो आज आपने ये तस्वीर दिखाई है, आपने, मुझे लगता है कि भारत को एक 5 दिन पहले एक बार पुनः जीवंत कर देने जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आज इस तस्वीर के देखने के बाद और मंदिर का शिला पूजन होने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और भारत चलेगा धमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पूजन के लिए चारों तरफ तैयारियां तेज हो गई हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग के रंग में रंग गई हो। वहीं तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। किसी भी उत्सव या विशेष काम के लिए पीले रंग को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के लिए भी इसी रंग को चुना गया है। राम जन्मभूमि स्थल की तरफ बढ़ता हर रास्ता रंगों से खूबसूरत बनाया जा रहा है। दीवारें पीले रंग से रंगी जा रही हैं। इन दीवारों पर रामचरितमानस के पात्रों के खूबसूरत प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। 5 अगस्त को जब मोदी जी अयोध्या में आएंगे और भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की नींव रखेंगे, तो वो ये पीला रंग कहीं ना कहीं एक स्वास्तिक, एक शुभ, एक वातावरण और एक दिव्यता का स्वरूप बना करके प्रदान करेगा। पूरी अयोध्या पीली करके एक दिव्यता का वातावरण बनाया जा रहा है। अयोध्या के संपूर्ण दर्शन नंदीग्राम के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। नंदीग्राम ही वो जगह है जहां भगवान श्री राम और भरत का मिलन हुआ था।
ये अयोध्या का नंदीग्राम भरत कुंड है। कहा जाता है कि 14 वर्ष का वनवास खत्म कर जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मिले थे। नंदीग्राम में हर तरफ भगवान राम और भरत के जीवन का चित्रण है। नंदीग्राम में भरत गुफा भी मौजूद है। इस बात का भी वर्णन है कि भगवान राम के भाई भरत ने राम के वनवास से लौटने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। भरत ने श्री राम के खड़ाओं को प्रतीक के तौर पर लेकर नंदीग्राम से ही अयोध्या का राजपाट चलाया था। ये जगह राम जन्मभूमि से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर स्थित है और अब नंदीग्राम में भी राम मंदिर भूमि पूजन के लिए उत्सव जैसा माहौल है। बहुत आनंद है, इतना आनंद है कि क्या बताएं। यही लगता है भगवान फिर से अयोध्या आ गए। राम मंदिर के भूमि पूजन में सीमित मेहमानों को ही निमंत्रण दिया गया है। उनमें गुजरात के 6 संत शामिल हैं। गुजरात से आने वाले 6 संतों में महंत स्वामी BAPS के प्रमुख का नाम है। महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज को भी न्योता भेजा गया है। आर्ष विद्या मंदिर के आचार्य परमात्मानंद जी महाराज को निमंत्रण दिया गया है। SGVP के अध्यक्ष शास्त्री माधव प्रियदास जी स्वामी को आमंत्रित किया गया है। सारसा के गादीपति अविचल दास जी महाराज को भी न्योता गया है और प्रणामी संप्रदाय के कृष्णमणि महाराज जी को भी अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। और 5 अगस्त को जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने गुरु के अधूरे सपने को पूरा करने जा रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का सपना था। महंत दिग्विजयनाथ, महंत वैद्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का सपना देखा था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने पूरा करने का संकल्प लिया था। आजादी से पहले योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके बाद महंत अवैधनाथ ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की। महंत दिग्विजयनाथ के बाद उनके उत्तराधिकारी गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ ने अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा के रामचंद्र परमहंस जी के साथ मिलकर अयोध्या आंदोलन की पूरी रणनीति तैयार की थी। 1980 में अशोक सिंघल गोरखनाथ मंदिर गए और महंत अवैधनाथ जी के सामने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई का प्रस्ताव रखा। राम मंदिर के लिए लंबे संघर्ष के बाद महंत अवैधनाथ ने अपनी पीठ का उत्तराधिकारी 1994 में योगी आदित्यनाथ को घोषित किया, जिसके बाद इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। राम जन्मभूमि आंदोलन में अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा हाथ रहा और योगी आदित्यनाथ जी का भी आज भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका मंतव्य है, उनका विचार है कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि बने वो सबसे बड़ा बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और अयोध्या के विकास को प्राथमिकता दी और बतौर मुख्यमंत्री राम मंदिर निर्माण की कानूनी लड़ाई को हल करने में बड़ी भूमिका निभाई। श्री राम मंदिर निर्माण में जिस गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका विशेष महत्व क्या है, ये भी जानिए। भगवान श्री राम प्रेम, वात्सल्य और करुणा के अवतार थे। गुलाबी रंग सहज और स्नेह का प्रतीक है और भगवान श्री राम और माता सीता को भी ये बेहद पसंद है। इसीलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि में बनने वाला राम मंदिर गुलाबी रंगों के पत्थरों से बनाया जा रहा है। इसके लिए विशेष तौर पर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। ये पत्थर 1000 वर्ष तक हर मौसम में खड़े रहते हैं। इन पत्थरों की आयु 1000 वर्ष है। यदि 1000 वर्ष बाद पत्थरों में कोई दिक्कत आ भी जाती है तो उसे दोबारा ठीक किया जा सकता है। तो ये बंसी पहाड़पुर के क्षेत्र में जो पत्थर होता है ये पक्का पत्थर है, बहुत अच्छा है। ये निश्चित बात है कि हजारों साल तक चलने वाली इमारत के रूप में, ये इतिहास के रूप में राम मंदिर यहाँ पर स्थापित होगा। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 3 अस्थायी हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को इनमें से किसी एक हेलीपैड पर उतरेंगे। इन्हें बनाने का काम लगातार चल रहा है और फिर यहां से गाड़ियों का काफिला पूजा स्थल के करीब पहुंचेगा। अयोध्या में PWD विभाग इन तीनों अस्थायी हेलीपैड्स का निर्माण कर रहा है। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु राम की तपोभूमि चित्रकूट की मिट्टी और जल लेकर संत अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं।
भूमि पूजन के लिए यहाँ की नदियों का जल और कामतगिरी पर्वत की मिट्टी को संतों ने अयोध्या भेजा है। इस जल और मिट्टी को राम मंदिर न्यास को सौंपा जाएगा। भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 में से 11.5 साल यहीं बिताए थे और चित्रकूट को अपने घर की संज्ञा भी दी थी। कामतगिरी की मिट्टी भरे हैं, भरतकूप का जल भरे हैं और सारे लोग प्रसन्नता पूर्वक जयकारे लगाते हुए चित्रकूट से यात्रा प्रस्थान कर रही है और अयोध्या धाम के। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन के लिए देश के पवित्र स्थलों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल लाया जा रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ से भी मिट्टी और जल अयोध्या भेजा जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर प्रतापगढ़ जिले के 21 पवित्र मंदिरों की मिट्टी एकत्र कर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री राम वाटिका ट्रस्ट के सहयोग से अयोध्या पहुंचाई जा रही है। यहाँ सभी पवित्र क्षेत्रों से एकत्रित की गई मिट्टी का पूजन किया गया। इसके बाद मंगल कलश यात्रा भी निकाली गई। वहीं हनुमान चालीसा और रामधुन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्री राम मंदिर भूमि पूजन पूरे देश के लिए एक धार्मिक उत्सव है, महोत्सव है और इसीलिए देश के हर कोने से पवित्र स्थलों की मिट्टी और जल भेजा जा रहा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम अग्नि तीर्थ सागर से भी रेत अयोध्या पहुंचाई जाएगी। अग्नि तीर्थ सागर की रेत की पहली विशेष पूजा की गई, जिसके बाद रेत को शंकर मठ ले जाया गया। रामेश्वरम में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय पवित्र रामेश्वरम अग्नि तीर्थ सागर से रेत इकट्ठा की, जिसे अब 5 अगस्त के भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचाया जाएगा। और गंगा जमुनी तहजीब समेटे कानपुर महानगर का नाम विश्व में शुमार है। अब कानपुर का दाता राम मंदिर से जुड़ने जा रहा है। कानपुर से बहने वाली मोक्षदायिनी मां गंगा का पवित्र जल और इसकी मिट्टी अयोध्या भेजी जाएगी, जिसे राम मंदिर भूमि पूजन में इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए कानपुर के ऐतिहासिक बिठूर, बाबा आनंदेश्वर समेत कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की मिट्टी और मां गंगा का पवित्र जल इकट्ठा किया जा रहा है। और राम मंदिर भूमि पूजन में झारखंड के मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए रांची के धनेश्वर मुंडा और श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी को निमंत्रण भेजा गया है। रांची जिले के नगड़ी निवासी धनेश्वर मुंडा संघ के स्वयं सेवक हैं और विश्व हिंदू परिषद से 20 वर्षों से जुड़े हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने झारखंड के दोनों अतिथियों को निमंत्रण भेजा है। पूरे देश में श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्साह बना हुआ है। अपने अपने मंदिरों से अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री राम मंदिर के शिलान्यास हेतु कुछ न कुछ हर कोई भेज रहा है। इसी कड़ी में बुलंदशहर के धर्मगुरु आचार्य मंजीत धर्मध्वज ने श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास हेतु विशेष जल, पावन मिट्टी, अभिमंत्रित रुद्राक्ष, चांदी के सिक्के और वास्तु दोष यंत्र, साथ ही सर्प जोड़ा और नवरत्न भी भेजा है। और अयोध्या में भूमि पूजन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर हर जिले में सतर्कता बरतने के भी आदेश दिए गए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.